बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक विस्कोसिटी। ये चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है। विस्कोसिटी जो है किसको कहते हैं, सबसे पहले इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। देखिए, विस्कोसिटी की जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह से है कि द opposing force offered by the layer of the fluid in its motion is called viscosity। इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। ये विस्कोसिटी है, अपोजिंग फोर्स। देखिए, आपके पास इसकी एक और डिफिनीशंस भी है, और डिफिनीशन क्या है, वो ये है कि द मेजरमेंट ऑफ internal resistance to the flow of liquid is called viscosity। बाज़ लोग विस्कोसिटी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो रेजिस्टेंस का यूनिट वो ओहम है, तो फिर होना चाहिए कि इसका यूनिट भी ओहम होता। नहीं, इसका पाइज है। पाइज इज द यूनिट। देखिए, पाइज इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, जबकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक कोफैक्टर है इसके साथ। तो ये मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बल्कि मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है। या अपोजिंग फोर्स ऑफर बाय द लेयर ऑफ द फ्लूइड। और फ्लूइड आपके पास है, एक लिक्विड होता है, दूसरा आपके पास गैस होता है। तो ये फ्लूइड है, सॉलिड फ्लूइड नहीं है। इन इट्स मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। फ्लूइड के जो लेयर्स होते हैं, अगर वो मोशन के दौरान जो अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है, अपोजिट फोर्स, तो इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी कहलाता है। अब देखिए, आपके पास हनी इज मोर विस्कस। हनी जो है इज मोर विस्कस देन वाटर के मुकाबले में हनी मोर विस्कस है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा फैक्ट करता है, और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर साइज जो है वो फैक्ट करता है, वो बहुत बड़ा है, सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा है। तो हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। देखिए, याद रखिए, विस्कोसिटी जो आपके पास फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी इज द रिसिप्रोकल या इनवर्स प्रोसेस है। इनवर्स प्रोसेस है क्या? किसका? विस्कोसिटी का।
ये विस्कोसिटी का इनवर्स प्रोसेस है। अगर एक चीज में फ्लूइडिटी ज्यादा है तो उसमें विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी और फ्लूइडिटी ज्यादा, और अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो फिर फ्लूइडिटी जो है वो कम होती है। इस तरह से टेम्परेचर भी एक इफेक्ट करता है विस्कोसिटी को। देखिए आपके पास है हनी, हनी जो है गर्मियों में उसका यानी हाई टेम्परेचर पे, यानी आपके पास है वार्म या वार्म अप, जो वार्म है, वार्म हीट या हीटेड हनी है, हीटेड हनी, तो उसकी जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी इसकी फ्लूइडिटी जो है वो ज्यादा है और उसकी जो विस्कोसिटी होगी उसकी वो कम होगी। अब देखिए अगर आपके पास हनी है और वो आपके पास कूल्ड स्टेट में है तो याद रखिए यहां पर आपके पास फ्लूइडिटी जो है, फ्लूइडिटी जो है वो कम होती है और विस्कोसिटी वो जो है वो ज्यादा होती है। तो ये टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। टेम्परेचर अगर कम होता है तो विस्कोसिटी आपके पास ज्यादा होगी, वो मोर विस्कस होगा। तो ये है विस्कोसिटी की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम तफसील से जाते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि विस्कोसिटी पे कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करता है और विस्कोसिटी क्या चीज है। सो देखिए विस्कोसिटी को आप कंसीडर कर दो, विस्कोसिटी को आप कंसीडर कर दो इन द फॉर्म ऑफ लेयर, विस्कोसिटी को इन द फॉर्म ऑफ लेयर कंसीडर कर दो। ये आपके पास एक बर्तन है सपोज, या एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये आपके पास है जो फ्लूइड है या लिक्विड है, ये इन द फॉर्म ऑफ लेयर है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर, लेयर की शक्ल में ये फ्लो करता है। देखिए ये लेयर की शक्ल में फ्लो करता है। सो देखिए ये आपके पास लेयर की शक्ल में ये फ्लो करता है, लेयर की शक्ल में ये फ्लो करता है। गौर से आपने सुनना है। ये देखिए जो आपके पास इस कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है और जो फ्लूइड इस दीवार के साथ करीब है, ये लेयर इसके साथ यहां पर एडहेसिव फोर्स होता है, एडहेसिव फोर्स होता है। एडहेसिव फोर्स किसको कहते हैं? वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर और प्लस लिक्विड के दरमियान जो फोर्स होती है, लिक्विड के दरमियान जो फोर्स होती है तो उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स, और इस फिनोमिना को हम एडहेशन कहते हैं। तो ये इसका फ्लो स्पीड या रेट फ्लो या स्पीड ऑफ फ्लो जो है ये कम होता है क्योंकि यहां पर एडहेसिव फोर्स है और यहां पर भी एडहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स है। तो यहां जो है एडहेसिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है, ये लेयर और दीवार के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। जबकि लिक्विड के दरमियान, यहां पर आप देखिए लिक्विड के दरमियान के लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होता है? कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। तो ये जो कोहेसिव फोर्स है ये याद रखिए ये मिड के लेयर्स में ज्यादा होता है, यहां पर एडहेसिव फोर्स, इस वजह से मिड वाला लेयर जो है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, रेट या स्पीड उसका ज्यादा होता है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं
कि आपके पास ये जो फोर्स है, फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है या टेंजेंशनल फोर्स है, टेंजेंशनल फोर्स भी कहते हैं। ये देखिए इसके ऊपर जो फोर्स है परपेंडिकुलर, या इसका इसके ऊपर है, इसका इसके ऊपर फोर्स है, इसका इसके ऊपर फोर्स है। तो ये जो टेंजेंशनल फोर्स है, या फिर इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स या फिर रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एरिया ऑफ द लेयर। ये क्या है? ए जो है याद रखिए, एरिया, एरिया ऑफ द लेयर, एरिया ऑफ द लेयर, लेयर्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड, एरिया ऑफ द लेयर ऑफ द लिक्विड। सुन ले, अगर आपके पास एरिया इतना सा है, देखिए इतना सा एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला, और अगर ये एरिया बहुत ज्यादा है, लार्ज एरिया, एरिया बहुत ज्यादा है, ये एरिया और ए एरिया, तो अगर एरिया ज्यादा है तो टेंजेंशनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स ये ज्यादा होता है। सपोज ये दो उंगलियां हैं, इनके दरमियान जो फोर्स होती है, या फ्रिक्शनल फोर्स या टेंजेंशनल फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स, ये कम होती है। लेकिन अगर हम हथेली को इस वाले हथेली से रगड़ाएं तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज्यादा होता है, तो इसका एरिया जो है वो ज्यादा होता है। तो टेंजेंशनल फोर्स या आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, ये याद रखिए, ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ द लिक्विड लेयर, लिक्विड के जो लेयर है उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर 2, आपके पास फोर्स है, टेंजेंशनल फोर्स है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी डिफरेंस के। देखिए ये है वेलोसिटी डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस किसका? वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ द लिक्विड लेयर्स। ये लिक्विड का जो लेयर्स है इसमें वेलोसिटी डिफरेंस है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए किस तरह से, आपके पास 2 लेयर्स है और वो सेम स्पीड के साथ या सेम वेलोसिटी के साथ हरकत करते हैं, तो यहां वेलोसिटी डिफरेंस नहीं है, यहां किसी किस्म का अपोजिंग फोर्स नहीं होगा। अब देखिए ये वाला जो मिड वाला लेयर है वो तेजी से फ्लो करता है और ये वाला तेजी से फ्लो नहीं करता है, तो देखिए ये वाला इसको रोकने की कोशिश करता है और इस लेयर की स्पीड इस लेयर के मुकाबले में कम है, तो ये इसको रोकने की कोशिश करता है, और ये वाला लेयर इस लेयर को रोकने की कोशिश करता है। तो मतलब इसका ये हो गया कि आपके पास अगर वेलोसिटी लेयर्स ऑफ द लिक्विड के दरमियान अगर वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है या टेंजेंशनल फोर्स है, ये जो है वो ज्यादा होता है। अब देखिए 3rd नंबर पे फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, ये आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, ये आपके पास है ये वाला, ये देखिए ये dn है, ये dn है। अगर यहां पर आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स या टेंजेंशनल फोर्स जो है वो आपके पास क्या होता है? वो कम होता है डिस्टेंस के ज्यादा होने से, लेयर के दरमियान डिस्टेंस के ज्यादा होने की वजह से। अब देखिए आपको हम यहां पर इसको कंबाइन करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को हम करते हैं क्या? कंबाइन। तो टेंजेंशनल फोर्स वो डायरेक्ट है किसके? एरिया के
और वेलोसिटी डिफरेंस के या फ्रिक्शनल फोर्स एरिया और वेलोसिटी डिफरेंस के डायरेक्ट है और इनवर्स है डिस्टेंस बिटवीन द लेयर। अब आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इक्वल है, कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, ईटा से जाहिर करते हैं, A इंटू dV डिवाइडेड बाय dN। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कोसिटी को कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कोसिटी को कहते हैं। अब देखिए इसको हम किस तरह से, इसको हम यहां पर लेके आते हैं, ये आपके पास है ईटा हो गया, ये आपके पास है फोर्स, ये आपके पास है dN डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, और यहां आपके पास है एरिया और dV ये वेलोसिटी डिफरेंस है। सो अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम किस तरह से मेजर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द फोर्स, resistance force, frictional force on a unit area of the layer upon each other। एक लेयर दूसरे लेयर पे, ये इस एरिया पे और ये वाला इस एरिया पे, ये देखिए इस एरिया पे, ये इस एरिया पे फोर्स लगाता है और ये लेयर इस एरिया पे फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, जिसके दरमियान क्या हो, जिसके दरमियान यूनिट वेलोसिटी डिफरेंस हो। ये यहां वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, तो यहां यूनिट वेलोसिटी डिफरेंस है और ये यूनिट अपार्ट है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से यूनिट अपार्ट है। इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखे, द फ्रिक्शनल फोर्स exerted upon the layer of the liquid upon each other which will have unit velocity difference and unit apart from each other is called coefficient of viscosity। ये फोर्स है, एक लेयर दूसरे लेयर पे लगाता है, उसके यूनिट एरिया पे लगाता है, और वो लेयर एक दूसरे से यूनिट वेलोसिटी डिफरेंस में भी है, और वो दोनों लेयर जो है वो लेयर वो एक यूनिट अपार्ट है फ्रॉम ईच अदर। इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब देखिए आपके पास जो फोर्स है वो ma के बराबर है और ये जो है डिस्टेंस ये मीटर के बराबर है, और यहां पर आपके पास है ये मीटर स्क्वायर और ये आपके पास मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड। सो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m जो है वो किलोग्राम है, ये आपके पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर आपके पास है ये मीटर और यहां ये वाला ऊपर चढ़ेगा, सेकेंड ऊपर चलेगा और नीचे आपके पास है मीटर स्क्वायर। सो देखिए ये वाला मीटर ये वाला इसके साथ खत्म और ये सेकेंड इसके साथ खत्म। तो अब क्या रहा आपके पास, ये रहा कि जो आपके पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो होगा क्या, देखिए आपके पास है ये मीटर इस मीटर के साथ खत्म, यहां 1 मीटर रह जाता है, ये आपके पास 1 मीटर रह जाता है। क्यों? क्योंकि यहां 1 मीटर है और
आपके पास है किलोग्राम पर मीटर और ये है आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए दोबारा समझा देते हैं, आपके पास है ये मास का यूनिट है किलोग्राम और ये आपके पास है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कहते हैं मीटर पर सेकंड, ये पर सेकंड स्क्वायर है। और ये आपके पास एरिया का क्या है, एरिया का मीटर स्क्वायर है और ये आपके पास है मीटर। और यहां आपके पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। तो देखिए ये पर सेकंड जो है ये ऊपर चलेगा, ऊपर को आएगा। अब देखिए आपके पास ये खत्म हो जाएगा इसके साथ, ये सेकंड इसके साथ। तो अब देखिए आपके पास है किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आ गया। और ये आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो अब देखिए 1 किलोग्राम लिक्विड पर मीटर डिस्टेंस अगर यूनिट टाइम में वो तय करे फ्लो के दौरान, 1 किलोग्राम लिक्विड अगर फ्लो करे पर मीटर यानी यूनिट मीटर डिस्टेंस कवर करे इन यूनिट टाइम, उस दौरान जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा उसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। लेकिन ये देखिए इस विस्कोसिटी का यूनिट जो होता है वो पॉइज है। तो 1 पॉइज बराबर होता है 0.1 किलोग्राम। ये आपके पास लिक्विड है और वो पर मीटर डिस्टेंस पर सेकंड में तय करे तो इसको 1 पॉइज कहते हैं। देखिए 0.1 किलोग्राम लिक्विड फ्लो के दौरान पर मीटर डिस्टेंस कवर करता है पर सेकंड में। जितना वो रेजिस्टेंस पेश करेगा, जितना वो रेजिस्टेंस, उसको पाइस कहते हैं। तो ये आपके पास है पाइस। अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के जो फैक्टर है वो कौन कौन से है। तो वो फैक्टर सबसे पहले देखिए विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अब देखिए आपके पास है एक होता है ग्लाइकोल होता है, दूसरा ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो ज्यादा है। देखिए ये आपके पास है ग्लाइकोल, ये देखिए ये ग्लाइकोल है। तो ग्लाइकोल में विस्कोसिटी कम होती है, जबकि अगर आप देखें ग्लिसरॉल में या ग्लिसरीन में, ये देखिए ये आपके पास है यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है। दूसरा नंबर पे आप विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांटेक्ट एरिया। ये देखिए कांटेक्ट एरिया, अगर आपके पास कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो, सरफेस एरिया को भी कहते हैं सरफेस एरिया ज्यादा हो तो विस्कोसिटी ज्यादा। सपोज आपके पास ये देखिए ये आपके पास है ब्यूटेन और ये आपके पास ये देखिए पेंटेन और इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। तो और इसको हम न्यू पेंटेन कहते हैं। ये देखिए ये न्यू पेंटेन है। तो न्यू पेंटेन में सरफेस एरिया कम है, यहां पर सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है, यहां सरफेस एरिया और ज्यादा है। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा हो तो याद रखिए विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो इसकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होगी इसकी विस्कोसिटी से। यानी एन पेंटेन जो है उसकी विस्कोसिटी वो ज्यादा होती है आइसोपेंटेन से, और आइसो की ज्यादा होती है न्यू पेंटेन से।
तो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड। दूसरा, आपके पास विस्कोसिटी जो है शेप पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन शेप। ये देखिए, शेप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्फेरिकल शेप है, मॉलिक्यूल के स्फेरिकल शेप है, तो देखिए ये रीजन यहां थोड़ा सा कांटेक्ट एरिया होगा, यहां रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। लेकिन अगर वो इर्रेगुलर शेप में होता है, यानी इस किस्म का होता है, इस किस्म के पार्टिकल, इस किस्म के, तो यहां सरफेस एरिया ज्यादा होती है। इस तरह से आप देखिए हनी में या आपके पास जो शरेश या ग्लू होता है, उसमें पार्टिकल के जो साइज होता है वो इर्रेगुलर फॉर्म में होता है, और जब इर्रेगुलर फॉर्म में होता है तो वहां पर विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होती है। इस तरह से 4 नंबर पे विस्कोसिटी जो है, अगर आपके पास विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर का इनवर्स है। अगर टेम्परेचर आपके पास ज्यादा है तो विस्कोसिटी कम होगी, और अगर टेम्परेचर आपके पास जो है वो कम है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो ये है फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं स्टेलेग्मोमीटर, क्या नाम है, विस्कोमीटर कहते हैं उसको हम विस्कोमीटर कहते हैं। विस्कोमीटर उसको कहते हैं विस्कोमीटर। सो देखिए, विस्कोमीटर हम बना लेते हैं कि विस्कोमीटर क्या चीज होता है, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। विस्कोमीटर, देखिए आपके पास है ये विस्कोमीटर है, 2 बल्ब है, 2 बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये देखिए, ये वाला इस किस्म का ये विस्कोमीटर है, ये विस्कोमीटर है। गौर से देखिए, ये विस्कोमीटर है, ये विस्कोमीटर है। अब यहां इस पॉइंट से, यहां एक्स से लेकर इस पॉइंट तक, वाई पॉइंट तक, एक लिक्विड इसमें हम इंजेक्ट करते हैं, लिक्विड को इंजेक्ट करते हैं, लिक्विड को इंजेक्ट करते हैं टू सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, और हम देखते हैं उसका फ्लो देखते हैं। सो अब देखिए, आपके पास जो विस्कोसिटी है, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, या विस्कोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, सो देखिए अगर आपके पास कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है, उसका विस्कोसिटी, तो ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर ये यहां से इस फॉर्म y x पॉइंट से y पॉइंट तक आता है, और अगर ये टाइम ज्यादा लेता है, तो समझो कि इसकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। दूसरा आप देखें, नंबर टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये देखिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से मालूम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, इस तरह से ये एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल होता है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का जो वॉल्यूम होता है वो 25 सीसीसी होता है, सीसीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब खाली बोतल का आप वेट ले ले, फिर इसको लिक्विड से भर दे, फिर वेट ले ले, डिफरेंस मालूम कर दे, वो मास जो है, वो मास ये ऑलरेडी आपके पास है वॉल्यूम। सो आपके पास जो मास आएगा यहां से, वो वॉल्यूम यानी 25 सीसीसी पे वो मास डिवाइड कर दे, तो डिवाइड करोगे तो इससे डेंसिटी आती है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल खाली बॉटल होता है, उसका वॉल्यूम 25 सीसीसी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर,
और इसमें खाली बोतल का वेट ले लो कि खाली बोतल का वेट कितना है। सपोज खाली बोतल का जो वेट है वो 50 ग्राम है, और हम इसमें डालते हैं क्या, वाटर, पानी डालते हैं या कोई लिक्विड डालते हैं, केरोसिन ऑयल डालते हैं वगैरह वगैरह, वो डालते हैं, तो इसका वेट जो है वो 100 हो जाता है। तो अब देखिए 100 ग्राम से 50 ग्राम को निकाल दो तो 50 आता है। तो अब देखिए 50 और ये 25, तो ये डेंसिटी मालूम हो जाती है, वो 2 होती है। तो जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है तो विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये इन दोनों को आप क्या कर दे, कंबाइन कर दे, इन दोनों को आप क्या कर दे, कंबाइन कर दे। तो देखिए जो विस्कोसिटी है ऑफ लिक्विड वो डायरेक्ट है टाइम फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दूसरा, इसके लिए मैं कांस्टेंट लगाता हूं, ये देखिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के लिए कांस्टेंट लगाता हूं, के कांस्टेंट, टाइम फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसी तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इसको वाटर के लिए भी रिपीट करना है। वाटर के लिए भी केरोसिन ऑयल जो है या मुबलेल है या जो भी हो, जो भी लिक्विड हो, उसके लिए आप इसको यूज कर लें, केरोसिन ऑयल हो, पेट्रोल हो वगैरह वगैरह। अब देखिए इसको वाटर के लिए, तो देखिए ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर वो आपके पास बराबर है, ये आपके पास है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये टाइम फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या करो, आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 पे डिवाइड कर दो, तो होगा क्या, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कोएफिशिएंट ऑफ वाटर, यहां हम लगाते हैं के कांस्टेंट, यहां टाइम फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड, और यहां डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां फिर दोबारा ये स्पेसिफिक कांस्टेंट है, यहां टाइम फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, यहां डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या करो कि जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, ये कांस्टेंट को हटा दो तो ये टाइम बचेगा, टाइम फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय टाइम फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, और यहां अब यहां लगा दे विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो ये जो आपके पास विस्कोमीटर होता है, ओस्ट विस्कोमीटर, जो विस्कोमीटर होता है, इसके ऊपर ये याद रखिए विस्कोसिटी ऑफ वाटर पहले से दिया हुआ होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर मौजूद होता है, टाइम फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड मौजूद होता है। आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से किस चीज को मालूम करना है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को, और इस ओस्टोल्ड विस्कोमीटर से आपने टाइम फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू यहां लगा दे, सो यू कैन फाइंड आउट द विस्कोसिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ लिक्विड। अब हमारे पास है रिलेटिव विस्कोसिटी, ये है रिलेटिव विस्कोसिटी। ये देखिए द विस्कोसिटी, देखिए द विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एज कंपेयर, ये देखिए लिक्विड है, अच्छा, विद द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को शो कर रहा हूं, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, to the viscosity of water is called a relative viscosity। ये देखिए relative viscosity को हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने वाटर के साथ इसको कंपेयर किया, और वाटर को के साथ इसको क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है,
वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए हर लिक्विड की विस्कोसिटी को हम वाटर की विस्कोसिटी से मेजर करते हैं। सो ओके, अल्लाह हाफिज।